Good morning, class 7. How are you all? I hope you all are good. Welcome to our science class. Students, in our previous lectures, we have started our chapter number 10, that's name is respiration. हमने अपना 10th चैप्टर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रखा है। आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से, है ना, ब्रीदिंग क्या होती है, रेट ऑफ ब्रीथ क्या होता है, और साथ में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए और ब्रीदिंग के लिए, यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, उनके अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, है ना। गैसेस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन को, हमें पता है किसी भी लिविंग बीइंग को रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है। सो वो जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो बॉडी में कौन से ऑर्गन के थ्रू एंटर होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज कर रही है हमारी बॉडी, वो कौन से ऑर्गन के थ्रू आउट होगी, ठीक है। सो हमने बाय स्किन पढ़ा, बाय गिल्स पढ़ा, है ना। कुछ के अंदर स्पाइरिकल्स होते हैं, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, पढ़ लिया हमने यहाँ तक। आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो आपको भी पता है हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कंप्लीटली एक ऑर्गन सिस्टम है ना। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कौन परफॉर्म करता है, एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, कब बनेगा एक ऑर्गन सिस्टम, जब दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, सो वो एक क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग है हमारे बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए चूंकि ये एक ऑर्गन सिस्टम है इसलिए इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑर्गन इंक्लूड होंगे रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए। सो जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बता सकते हैं हम, कौन कौन से हैं भाई, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है वो कहाँ से एंटर होती है, नोज। कहाँ से एंटर होती है, नोज। नोज के बाद जो एयर है वो कहाँ पहुँचती है, अपने विंड पाइप। कहाँ पहुँचती है, विंड पाइप। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप मैंने बताया था, उसका साइंटिफिक नेम बताया था, क्या होता है, ईसोफेगस। वैसे ही विंड पाइप विंड पाइप का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रैकिया, ठीक है, समझ आया। नोज, विंड पाइप एंड थर्ड आते हैं अपने लंग्स, ठीक है। मेन जो ऑर्गन्स हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो है नोज, विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, और लंग्स। अब देखिए बॉडी में कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, हम कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू पहुँचती है, इसकी हम बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम अगर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, सो अपने नॉज से स्टार्ट होता है। नॉज की जो ओपनिंग होती है ना, वो क्या कहलाती है, नॉस्ट्रिल्स। क्या कहलाती है, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर होती है वो एंटर करती है कहाँ पर, बताइए। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर होती है वो कहाँ एंटर करती है, नेजल पैसेज में। जो अपना ये देखिए नॉस्ट्रिल्स, ओपनिंग ऑफ द नॉज, और
और यहाँ से फिर जो अपना ये वाला जो पोर्शन है ना, जो नॉज बना रहा है, और फिर ये अपने जो ये फेरिंग्स है यानी कि अपना जो वॉइस बॉक्स है यहाँ तक आता है। अपनी जो ऑरल कैविटी है वहाँ पर जॉइंट होते हैं ना अपना, जो अपनी माउथ की ओपनिंग एंड जो होता है और नॉज का एक जगह आके अपने यहाँ थ्रोट वाले रीजन में मिलते हैं ना। सो यहाँ पर अपना फेरिंग्स होता है, और उसके बाद जो अपनी विंड पाइप है वो स्टार्ट होती है। जो अपना नेक वाला पोर्शन होता है वहाँ पर अपनी जो विंड पाइप है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। अब ये जो विंड पाइप है इसके अंदर ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये अपनी चेस्ट कैविटी में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए मैंने एक ऑलरेडी लिखा लंग्स, ये कितने होते हैं नंबर में बॉडी के अंदर? 2। कितने लंग्स हैं अपनी बॉडी के अंदर? 2। लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ होते हैं? अपनी चेस्ट कैविटी में। अब देखिए जब अपनी जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उस टाइम हम इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। क्योंकि ट्रैकिया जो अपने नेजल पैसेज से फेरिंग्स से लेके चेस्ट कैविटी तक जब जाती है तो ये एक सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब आगे चल के अपनी चेस्ट कैविटी में जो नंबर ऑफ लंग्स है वो कितना है? 2 है। इसलिए अब इसकी ब्रांचिंग हो गई, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और इन 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, जब ये सिंगल होती है विंड पाइप इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द नॉज हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, और जो ये पैसेज बनता है अपने फेरिंग्स तक इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? नेजल पैसेज या फिर नेजल कैविटी, नेजल पैसेज। ठीक है, समझ आया? नेजल पैसेज, ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल से ओपनिंग होती है, देन ब्रोंकाई। अब देखिए ये जो ब्रोंकाई है यहाँ पर अपने जो लंग्स होते हैं वो उसके अंदर ये जुड़ जाती है यहाँ से, है ना। अपने जो लंग्स है वहां पर ये सैक लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं लेफ्ट साइड में और बॉडी के राइट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। आप देखिए हमारे जो लंग्स हैं वो कवर्ड होते हैं अपनी जो चेस्ट कैविटी के अंदर रिब केज से, है ना। ये अपने क्या है? लंग्स। 2 लंग्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, आप देखिए ये जो ब्रोंकाई होती है ये आगे बहुत सारी ब्रांच में ऐसे बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है, और इन ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके एंड पर बहुत सारे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना। ऐसे ब्रांचिंग हो गई है जो अपनी ब्रोंकाई थी उसकी, और इनके एंड पर ऐसे छोटे छोटे बॉल एयर बैग जैसी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो होती हैं। आप देखिए जो ब्रोंकाई होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं अपने लंग्स में, है ना, उसका जो प्लूरल फॉर्म होती है ब्रोंकाई की उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको हम? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, समझ आया। और जो ब्रोंक्यूल्स के एंड पर बैग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्विलाई। क्या बोलते हैं? एल्विलाई। ये जो बैग्स हैं, पाउच हैं, इनको हम बोलते हैं एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई बोलते हैं हम इनको, बैग्स को। अब देखिए इनका क्या यूज होता है। ये तो बात की हमने स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंडिंग होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो क्या
जब हम एक्सहेल करते हैं तो किस टाइप के चेंजेस जो हैं वो हमें ऑक्योर होते हैं। अब देखिए, हम एयर को नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, एयर जो एंटर है वो कहाँ से होती है? अपनी ओपनिंग ऑफ द नॉज, और ओपनिंग ऑफ द नॉज क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर होती है वो यहाँ एंटर करेगी। अब देखिए, अपना जो नेजल पैसेज होता है ना, जो अपने इनर पार्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स होता है, वहां पर स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। नॉज के अंदर स्मॉल हेयर्स है ना, क्यों है, क्या फंक्शन है उसका? देखिए, जो एयर होती है उसके साथ किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल्स हमने अगर बॉडी के अंदर लिए हैं तो वो डस्ट पार्टिकल उन हेयर्स से मॉइस्ट होती है ना। वो जो अंदर की सरफेस होती है अपने नेजल पैसेज की, वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, वहां पर चिपक जाते हैं और अंदर हम विदाउट डस्ट वाली एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है ना। अगर डस्ट भी हमारे लंग्स तक पहुंचेगी तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगी? डिजीजेस होंगी, है ना। सॉफ्ट ऑर्गन से हमारे लंग्स जो होते हैं वो, उनके लिए डस्ट जो है वो हार्मफुल होगी, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ से नेजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स जो होता है अपना वॉइस बॉक्स, वहाँ पर जो अपना जो वॉइस बॉक्स है वहाँ से फिर ये एंटर करती है कहाँ? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया से जो एयर है वो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल तक, और ब्रोंकियोल से एल्वेलाई तक, ठीक है। अब जो ये एल्वेलाई है ये डिफरेंट ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई होती है ना, यानी कि इन एल्वेलाई के अंदर ब्लड की सप्लाई रेगुलर होती है। सो क्या होगा, जब एयर यहाँ इन एल्वेलाई तक पहुंची तो ब्लड जो है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, क्या नाम है? अपने जो ब्लड का कलर रेड होता है उस पिगमेंट का हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। सॉरी, क्या नाम है भाई? हीमोग्लोबिन। देखिए, ब्लड इनके कांटेक्ट में आया एयर के, वहां पर जो ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है किसको? ऑक्सीजन को। किसको एब्जॉर्ब कर लिया उसने? ऑक्सीजन को। अब हमारे पास जो एयर आई थी उससे हमने ऑक्सीजन को ले लिया और वो इसके साथ ऐड हो गई और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी के अदर सेल्स तक सप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ ऑक्सी वर्ड क्यों ऐड किया? क्योंकि हीमोग्लोबिन ने अपने साथ किसको ऐड किया? अपने साथ किसको ऐड किया? ऑक्सीजन को, और उसने फॉर्म क्या किया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर्टरीज के थ्रू, देखो हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स तक ले जाना, है ना। और वेन्स का क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको अदर पार्ट से हार्ट तक लेके आना। समझ आया? डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो हमारे सेल्स ने ऑक्सीजन यूज कर ली है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वहां प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, वो वेन्स के थ्रू लंग्स तक पहुंचेगी, हार्ट में आएंगी, हार्ट से लंग्स में जाएगा, ठीक है। वहां से जो यूज्ड एयर होती है वो ब्लड जो वेन्स हैं अपनी, उनसे वापस इन एल्वेलाइज में छोड़ दी जाती है, वापस ब्रैंकियोल से ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया, और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही हम जो अपनी यूज्ड अप एयर होती है उसको क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, थ्रू आउट करते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया प्रोसेस कि कैसे हम एयर को बॉडी के अंदर ले रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। समझ आया? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किसके साथ, किसकी वजह से जुड़ती है? हीमोग्लोबिन की वजह से। क्लियर? समझ आ गया होगा। अब देखिए, अपनी जो चेस्ट कैविटी है, जो रिब्स हैं, और यहाँ इनके फ्लोर पर ऐसे यूं एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है। जो मस्कुलर ऑर्गन जो हमारी चेस्ट कैविटी का
देखिए जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारी रिब्स हैं वो अपवर्ड आती हैं, हमारी जो रिब्स हैं उनका मूवमेंट क्या होगा, अप आएंगी और आउटवर्ड यानी कि ऊपर उठ के बाहर की तरफ एक्सपेंड होती हैं। और जो अपना डायाफ्राम होता है यानी कि जो फ्लोर होता है, डायाफ्राम का मेन फंक्शन क्या है, एक तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में सपोर्ट कर रहा है ये, एक्सपेंडेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ चेस्ट कैविटी में, दूसरा हमारे चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है किससे, अपने एब्डोमिनल रीजन से। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल रीजन के बीच में एक बाउंड्री का काम कर रहा है अपना डायाफ्राम, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो अपने लंग्स को नीचे फ्लोर बनाता है, उनको सपोर्ट देता है। लोअर पार्ट जो चेस्ट कैविटी का है वहां पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। सो देखिए जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो हमारे रिब्स का मूवमेंट तो क्या होगा, रिब्स आएंगी अप एंड आउटवर्ड, ऊपर उठेंगी। आप अंदर इनहेल करके देखिए एयर को, देखिए आपको लग रहा है आपके रिब्स ऐसे ऊपर आए हैं, है ना, तो रिब्स का जो मूवमेंट होता है वो तो अप होगा और आउटवर्ड होगा, और जो अपना डायफ्राम है वो डाउनवर्ड जाएगा, है ना, नीचे की तरफ जाएगा। अब देखिए डायफ्राम नीचे गया है, रिब्स आउटवर्ड आई है, सो क्या होगा, जो अपनी चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो गई इनहेलेशन पर, और एक्सपेंड होने से वहां पर प्रेशर जो है वो कम हो गया लंग्स के थ्रू, एयर जो है वहां इजीली एंटर कर पाएगी, ठीक है ना। जब हम एक्सहेल करते हैं तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, है ना, एक्सहेल करते हैं तो हमें क्या करना है, कंट्रैक्ट होती है हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो, उसके अंदर कंट्रैक्शन होता है ताकि प्रेशर लगता है, प्रेशर के साथ एयर जो है वो हम बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं। देखिए जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे रिब्स का मूवमेंट क्या होता है, रिब्स आप खुद करके देखिए, हमने सांस अंदर ली है तो जस्ट रिब्स अपनी अप आई हैं, जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं एयर को बाहर छोड़ते हैं तो अपनी जो रिब्स है वो डाउन जाएंगी, साथ में इनवर्ड आएंगी, है ना, अंदर की तरफ आएंगी, ताकि जो लंग्स हैं उन पर प्रेशर क्रिएट होगा एक, और जो अपना डायफ्राम है जो कि इनहेलेशन में डाउनवर्ड था अब वो अपवर्ड होगा, उसका मूवमेंट कैसा होगा, एक्सहेलेशन में अपवर्ड, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो अपने सैक्स होते हैं, जो अपने बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अपने लंग्स जो है उन पर प्रेशर क्रिएट होता है। भाई जब हम इनहेलेशन करते हैं तो प्रेशर कम होता है ताकि एयर इजीली अपने लंग्स के अंदर फुलफिल हो सके, है ना, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम वहां पर एक कंट्रैक्ट करते हैं अपनी चेस्ट कैविटी को और वहां एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे जो यूज्ड अप एयर है उसको हम अपनी बॉडी से थ्रू आउट कर सकें, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम आपको क्लियर हुआ, मैकेनिज्म क्लियर हुआ आपको ब्रीदिंग का, कैसे हम एयर को इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और फिर एक्सहेल करते हैं। आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स और क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। सो चैप्टर जो है अपना वो कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन। हमने प्लांट्स एंड ह्यूमन के साथ साथ वेरियस जो एनिमल्स थे उनमें भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस चैप्टर में सीखा है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।